हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज का हमारा सेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर होने वाला है जो हमारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड। आप लोगों का ये जो एग्जाम का जर्नी होता है, क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, डी एल एल बी, एनएलएस सेट, एमएचसीटी, एलेट या जितने भी आपके लॉ एंट्रेंस टेस्ट हैं, इन एग्जाम्स की जब आप तैयारी करते हैं तो एक चीज आप लोगों को हमेशा दिमाग में रहती है कि कैसे पूरे एग्जाम के समय, तैयारी के समय मोटिवेटेड रहें। क्योंकि ये सारे एग्जाम ना कोई एक दिन के तो तैयारी से होते नहीं है, एक महीने की तैयारी से तो होते नहीं है। ये सारे एग्जाम जो आपकी तैयारी लेते हैं, ये पूरी जर्नी होती है जो आपको तय करनी होती है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, कभी कभी जो ड्रॉप ईयर लेते हैं वो 2-2 साल तैयारी करते हैं, जो 10th के बाद तैयारी कर रहे हैं वो 2-2 साल कर रहे हैं, जो क्लैट पीजी की तैयारी करते हैं वो अपने कॉलेज में 4th-5th ईयर में डिसाइड करते हैं। DOLLB के स्टूडेंट्स ज़्यादा समय सोच के तैयारी करते हैं, 1.5 साल, 2 साल। एनएलएस सेट वाले भी तैयारी करने में 1.5-2 साल लग सकते हैं। मेरा कहने का मतलब, भले आप 6 महीने में तैयारी कर रहे हो, भले आप 2 साल की तैयारी कर रहे हो, इस पूरे पीरियड में आप मोटिवेटेड कैसे रहो, इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन निकालने के लिए आज का हमारा सेशन है। लेट्स सी क्या क्या चीज़ें करके जो है हमारे दोस्त जो हैं वो मोटिवेटेड रह सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ना, एक बहुत ही प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि सर मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। मन नहीं कर रहा है तो सर अब नहीं पढ़ रहे हैं, मन मतलब अंदर से आ नहीं रहा है कि हमें पढ़ना है। तो भाई, इसका सबसे पहला जो चीज़ आपको गांठ बांध के समझनी है ना, कि आपने एक एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपने एक एग्ज़ाम निकालना है। तो अब मन हो चाहे मन ना हो, मन मार के पढ़ो। यू हैव टू स्टडी वेदर यू वांट या नहीं। देखो, एक सिंपल सी बात है, पढ़ाई ना आपका रूटीन बन जाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ कि आप एक मन न कर रहा है तब पढ़ो, नहीं, जब नहीं कर रहा है तब आप सोच रहे हो नहीं पढ़ना है। नहीं, मेक अ रूटीन कि भैया मुझे इस 2 घंटे बैठना है तो बैठना है, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, मन करे चाहे ना करे मुझे पढ़ना है। कभी कभी ऐसा होता है, चलो ठीक है ये मन नहीं कर रहा तो इस सब्जेक्ट के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, लेकिन पढ़ाई तो आपको करनी है कॉन्स्टेंटली। मन मार के पढ़ो, इस बात को गांठ बांध के समझ लो। अब आपका मन क्यों नहीं करता है पढ़ाई करने का, एक ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका मन नहीं करता है पढ़ने का? पहला, लैक ऑफ स्लीप। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया मैं सो नहीं पाया टाइम से। भैया क्यों नहीं सो पाए? रात में 10-11 बजे सो जाओ, सुबह आराम से उठो। तो रात के 2-3 बजे तक जब आप लोग फोन पे बातें करोगे, जिम्मेदारियां उठाओगे, तो कैसे पढ़ाई करोगे? समझ रहे हो? तो लैक ऑफ स्लीप इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से आप लोगों का मन नहीं कर सकता है पढ़ाई के लिए। ठीक है। दूसरा इशू जो है हमारे स्टूडेंट्स को फेस करते हैं वो होता है कि ब्रेक्स नहीं लेते हैं। मन क्यों नहीं करता है पढ़ने का? क्योंकि आप रेगुलर इंटरवल पे ब्रेक्स नहीं लेते हैं। आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप पूरे दिन में आप कभी आपका मन किया आप 8 घंटे लगातार बैठ के पढ़ रहे हो, कभी मन किया 1 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो। 6-6 महीने आप तैयारी किए जा रहे हो, आपने बीच में कोई हॉलीडेज नहीं लिए, कहीं किसी के घर नहीं गए, कोई शादी अटेंड नहीं करी, आप सोच रहे हो पूरी दुनिया से कट ऑफ करके आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट द केस। आप लोग पढ़ाई करिए, अपना रेगुलर टाइम बनाइए कि हाँ भैया पूरे हफ्ते मुझे पढ़ाई करनी है, संडे में एक मूवी देखूंगा मैं, फिर हर संडे मूवी देख लीजिए। महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में कहीं चाचा के यहाँ, मामा के यहाँ, दोस्तों के यहाँ चले गए, थोड़ा सा आउटिंग कर लिया। ब्रेक्स आर वेरी नेसेसरी। जो मोबाइल फोन होते हैं, अगर आप उसको चार्ज ना करो तो वो चलते रहेंगे क्या? नहीं ना। सेम ह्यूमन बॉडी है, अगर हमारा मन, हमारा दिमाग, अगर हम इसको रेगुलर इंटरवल पे चार्ज नहीं करेंगे, रिफ्रेश नहीं करेंगे, तो ये काम करना बंद कर देगा, ये बोर हो जाएगा, ये फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है फ्रस्ट्रेशन का फीलिंग लाते हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान। तो कहने का मतलब इतना है कि ठीक है पढ़ाई करो, सब करो, लेकिन दुनिया से कट ऑफ नहीं करना है। ठीक है। जहां से कट ऑफ करना होता है वहां से आप करते ही नहीं हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम से, और आप सोचते हो कि ये सब चीजें नहीं करेंगे तो काम हो जाएगा। तो ये ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ब्रेक्स आर वेरी नेसेसरी इन आपकी प्रिपरेशंस। तीसरा प्रॉब्लम मन नहीं करने का होता है कि फियर। बहुत ज्यादा डर होता है कि भैया नहीं हो पाएगा, नहीं होगा तब क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे। किशोर कुमार दा ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि लोगों का काम है कहना, आपको अपने मन का करना है। पर ये फियर जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स को तंग करता है। ऑल तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि लिटिल बिट फियर ना बहुत ज़रूरी है। देखो आपके सामने ग्राफ मैंने यहाँ पे यूज़ किया है परफॉर्मेंस और प्रेशर का। देखो आप देख सकते हो कि जितना ज़्यादा प्रेशर है ना उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस निकली है, जितना ज़्यादा फियर है ना उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस निकली है। सबसे ज़्यादा देखो जहां पे लो प्रेशर है वहां पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जहां पे वेरी हाई प्रेशर है वहां पे आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा ऑप्टिमल परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है मिडिल जोन में। ये आप देख सकते हो, यहां पे देखिए सबसे ज्यादा प्रेशर था, यहां पे सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। सिंपल सा कहने का मतलब ये कि अगर कुछ खोने के लिए नहीं होगा ना तो आपके अंदर चाह ही नहीं रहेगी उस किसी चीज को प्राप्त करने की। आपने बैटमैन की मूवी देखी है, बैटमैन में किस तरीके से वो उस
जो केव होता है, जो कुआं होता है, उसमें से निकलने के लिए जंप लगाता है, जब भी वो रस्सी पकड़ के, रस्सी बांध के जंप लगाता है, ही वॉज नॉट एबल टू सक्सेस द टास्क। लेकिन जब वो रस्सी हटा के जंप लगाता है, जब चांसेस होते हैं कि अगर वो गिरेगा तो मर जाएगा, तब वो उस चीज को प्राप्त कर लेता है। तो जब तक फियर नहीं होगा ना, प्रेशर नहीं होगा ना, परफॉर्मेंस आपकी ग्रोथ नहीं करेगी। लेकिन फियर प्रेशर एक लिमिट अमाउंट में जरूरी है। अगर आप यही सोच के बस परेशान होते रहोगे ना, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, क्या करेंगे क्या करेंगे, तब नहीं चलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसकी वजह से मन नहीं लगता, तो ये चीज आपको दूर करनी है। लैक ऑफ सपोर्ट, मॉनेटरी, इमोशनली, पेरेंटल। देखो क्या होता है, कभी कभी फाइनेंशियली बच्चे जो है स्ट्रॉन्ग्स नहीं होते हैं, घर से थोड़ा सा बैकअप नहीं होता है, तो टेंशन होती है। ठीक है, ये रीजन एक है जिसकी वजह से, जेन्युइन रीजन है जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम फेस करते हो। लेकिन आपको अब इस चीज में ना सिर्फ ये सोच के चलना है कि भैया अब मैं एग्जाम तो दे ही रहा हूं, और मॉनेटरी सिचुएशन जो मेरे साथ है वो है, मुझे अब इस एग्जाम को क्रैक करके अपनी मॉनेटरी सिचुएशन अच्छी करनी है। तो उसके लिए फिर आप इससे मोटिवेटेड हो, आप इस चीज से मोटिवेशन ढूंढो कि यार मेरे साथ ये है, लेकिन मैं अब ये चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे नहीं रहूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। और उसके लिए पूरी हार्डवर्क करो। ड्यू एलएलबी में 10 रैंक ले आओ, क्लैट यूजी में टॉप 10 में आ जाओ, क्लैट पीजी में टॉप 20-30 में आ जाओ। सर मतलब आप अपना जो लिमिट है ना वो पुश करो। ये मॉनेटरी अगर आपके पास सपोर्ट नहीं है तो इस चीज को दिमाग में लेके और पॉजिटिव एनर्जी के साथ उतरो। इमोशनली कभी कभी होता है कि आपकी जो जिम्मेदारियां हैं आपने जो उठा ली हैं, वो जिम्मेदारी आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके दोस्त लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप इमोशनली थोड़ा लो फील करते हो। पेरेंटल सपोर्ट नहीं मिलता है, घर वाले कहते हैं कि यार लॉ क्या कर रहा है, तू बीटेक कर, तू आईआईटी कर, तू डॉक्टरी कर, तुझे क्यों लॉ करनी है, तुझे क्यों पीजी करनी है, भाई तूने यूजी कर लिया है ना, और तुझे 12th के बाद क्लैटी क्यों करना है, तो 12th के बाद बीटेक कर ले। और एलएलबी कर ली, कुछ नौकरी नहीं कर रहा है, पीजी करेगा, वो भी घर बैठेगा। तो लोगों का, पेरेंट्स का ऐसा भी सपोर्ट आता है, नहीं आता है। पेरेंट्स के अलावा मैं तो फैमिली भी इसमें इंक्लूड करूंगा। फैमिली बहुत उंगली करती है कि भैया क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। तो यार इग्नोर देम, इग्नोर एवरीवन। जब आप कुछ करने लग जाओगे ना, वही लोग आपकी तारीफ करेंगे कि यार ये बंदा जो था ना, इसने सबसे हटके काम किया है, ये बंदा है ना, इसने सबकी नहीं सुनी, ये अलग कर रहा है, और देखो आज कहाँ पहुंच गया है। तो ये समय का खेल है, चेंज होता है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको जो फियर होता है ना, वो क्या से होता है कि यार नहीं हुआ तब क्या, भैया इट्स जस्ट एन एग्जाम। क्लैट, क्लैट पीजी, डीयू एलएलबी, एनएलसेट, इट्स ऑल जस्ट एन एग्जाम। अगर नहीं होता है तो नहीं होता है, कोई बात नहीं ना, कहीं और से लॉ कर लेंगे, कॉलेज कम है क्या, क्यों परेशान होना है। क्या आपको क्या लगता है कि जो लोग क्लैट से ही करके निकले हैं बस वही सक्सेसफुल हैं क्या? आप खुद जाके सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स देख लो, बड़े बड़े नाम देख लो, आप बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े जजेस के नाम देख लो। तब तो क्लैट होता भी नहीं था, उस समय के फेमस लॉयर्स हैं वो, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे सिर्फ क्लैट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डीयू की बात कर रहा हूँ, क्लैट के यूजी पीजी दोनों की बात कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि आपने एनएलयू दिल्ली, एलेट जो भी हैं, क्या अगर वो कॉलेज जो आपने टारगेट ले रखा है अगर उसमें नहीं हुआ तो क्या उसके अलावा लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं ना। आप अपने आसपास नजर डाल के देखो, कितने लोग आपको ऐसे दिखेंगे जिन्होंने लॉ कर रखी है और उन्होंने कोई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ नहीं करी है, नॉर्मल लॉ कॉलेज से करके सेलेक्ट होते हैं। इवन मैं बता रहा हूं, कितने लोगों को मैं जानता हूं जो जुडिशरी क्वालिफाई करते हैं नॉर्मल कॉलेज से पढ़ाई करके। कितने लोगों को आप जानते होंगे जो आपके लोकल स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ पढ़ के जुडिशरी क्लियर कर रहे हैं, बड़े लॉयर बन रहे हैं। और मैं आपको एक बात सच्चाई बता देता हूं, ये एक हार्श ट्रूथ ऑफ लिटिगेशन है। बड़े कॉलेज का इंपैक्ट बस लॉ फर्म्स में, कॉर्पोरेट फर्म्स में सैलरी उठाने के लिए पड़ता है। लिटिगेशन में अगर आपको करना है तो कॉलेज आपका कितना ही बड़ा हो, दिस इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट। आपको जो स्ट्रगल करना है वो एक नॉर्मल बंदे को, एक लॉ अच्छे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वाले को भी सेम करना है। तो कहने का मतलब ये कि ठीक है ना, अगर क्लैट में नहीं हुआ, ड्यूएलबी में नहीं हुआ, एनएलसेट में नहीं हुआ, एलेट में नहीं हुआ, बहुत ऑप्शंस हैं। लॉ कहीं ना कहीं से तो कर ही लेंगे, करना है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यूजी में नहीं हो रहा तो हम पीजी कर लेना, जो क्लैट 12th के बाद दे रहे हैं। अगर उनको क्लैट में एनएलयू नहीं मिल रहा है यूजी में, कोई बात नहीं ना, यूजी कहीं से कर लो। बीएलएलबी ऑनर्स, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, प्राइवेट हैं, दूसरे भी कॉलेजेस हैं। फिर पीजी के लिए एलएलएम की तैयारी करो, फिर एनएलयू में जाओ। ठीक है, जिनका पीजी में एलएलएम नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आप और अच्छा कॉलेज देखिए, आप प्राइवेट में करिए, आप अपनी और लाइन चुनिए। ड्यू एलएलबी में नहीं हो रहा है, कहीं और 3 साल की लॉ कर लो यार। पर इसके लिए परेशान नहीं होना है, इसको एक एग्जाम की तरह लेना है। इसको ये नहीं लेना है कि बस यही है जिंदगी और मौत, समझ रहे हो। ये सब चीजें दिमाग से हटेगी ना, तभी आपका दिमाग खुलेगा और फिर आप फोकस जो है ना अपना कर पाओगे, अपना 100% देख पाओगे।
वॉट यू थिंक यू बिकम, एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है जो अपने दिमाग में रख लो। आप अपने बारे में जो सोचते हो ना, आप वही बनोगे। वेट मत करो कि लोग आपकी तारीफ करें, ये मत सोचो कि वो क्या कर रहे हैं। डेली अपने आप को इंप्रूव करो, डेली अपना टारगेट लो, मेरे को ये कंप्लीट करना है, मुझे ये कंप्लीट करना है, मुझे ये कंप्लीट करना है, और डेली अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखो और अपने ऊपर खुद प्राउड फील करो कि मैं जो कल था मैं आज उससे बहुत बेटर हूं। सो वॉट यू थिंक यू बिकम, सिंपल सी बात है, अपने बारे में खुद आपको सोचना है। और इस पूरी जर्नी के अंदर जब यू विल रियलाइज ना कि सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। देखो मैं आपको लिख के बात कर रहा हूं, जितने लोग क्लैट निकालते हैं, एलेट निकालते हैं, DOLLB निकालते हैं, क्लैट LLM निकालते हैं, अगर वो कह दें कि उन्होंने कभी डिमोटिवेट नहीं हुए, उनका मन में नहीं आया कि नहीं होगा, मैं मान ही नहीं सकता, मैं नहीं मान सकता। हर बंदे ने अपनी इस जर्नी के अंदर कभी ना कभी डिमोटिवेशन फील किया है, बट वो अपने आप ही उस चीज से निकला है, वो आपको भी निकलना है। सेल्फ मोटिवेशन इज द बिगेस्ट हथियार जो आपके पास हो सकता है। यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा। और आप कोई वीडियो देख लोगे, संदीप महेश्वरी जी के देख लोगे, किसी की भी देख लोगे, आप एक दिन मोटिवेटेड रहोगे, 2 दिन रहोगे, तीसरे दिन फिर डल हो जाओगे। आपको सेल्फ मोटिवेशन लाना है, खुद से अपने लिए मोटिवेशन लाना है। जो भी आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है, जिससे भी आपको सबसे ज्यादा दर्द होता है, जिससे भी सबसे ज्यादा आपको डर लगता है, उसी के बारे में सोच सोच के मोटिवेट हो और उसी से अपनी पॉजिटिव एनर्जी निकाल के पूरा पढ़ाई पर लगा दो। दूसरी चीज, एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा फिजिकल वर्क डेली थोड़ा थोड़ा करते चलो, जो जरूरी है। अगर फिजिकल वर्क थोड़ा बहुत नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। थोड़ा सा शाम को 1 घंटा आधा घंटा बैडमिंटन खेल लिया, जिम जा रहे हो तो ठीक है, बहुत ज्यादा समय मत जाओ, 40 मिनट चले जाओ, 50 मिनट चले जाओ, सुबह उठ के रनिंग कर ली, जॉगिंग कर ली। फिजिकल वर्क इज वेरी नेसेसरी। नेगेटिविटी अपने आसपास से हटाओ। वैसी दुनिया भर में बहुत नेगेटिविटी है, न्यूज चैनल पे चल रहा है, रेप, मर्डर, क्राइम, फलाना फलाना, तो नेगेटिविटी अपने आसपास से वैसे भी दूर करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेगेटिव पीपल के साथ मत रहो। वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जिनके साथ जैसे संगति में रहोगे वैसे हो जाओगे। अपने टाइप के लोग ढूंढो, तैयारी कर रहे हो एक ग्रुप बनाओ। अब तो चलो मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि जाके मिलो, फोन पे कांटेक्ट में रहो, बात करते रहो, तूने कितना कर लिया, अच्छा तूने मॉक कर दिया, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। अपनी जो तुम्हारी हॉबी रही है अब तक, उस पर भी आधा घंटा 1 घंटा डेली दे सकते हो। किसी को गिटार चलाना पसंद है, गिटार बजाना पसंद है, किसी को जिम जाना पसंद है, किसी को वीडियो गेम्स खेलना पसंद है, किसी को मूवी देखना पसंद है, किसी को गाने सुनना पसंद है। तो वॉट एवर योर हॉबीज ना, उस पर स्टिक करो वो भी। आपको देखो रेगुलर पढ़ाई ना 4 से 5 घंटे डेली करते चलोगे, आपको सिलेक्शन हो जाएगा। आपको उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट अपेयरिंग फॉर UPSC कि आपको 12 घंटे 10 घंटे पढ़ना है। इवन वहाँ भी इतनी नीड नहीं होती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट। एक कहानी आपने वो कछुए खरगोश वाली सुनी है ना, खरगोश जो बहुत तेज भागता है, फिर रुक जाता है, फिर तेज भागता है, उससे नहीं होगा। आपको कछुआ बनना है। बी कंसिस्टेंट। 3 घंटे भी पढ़ रहे हो, 4 घंटे भी पढ़ रहे हो, लेकिन डेली पढ़ रहे हो, डेली डेली धीरे 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 करके अपना जो घड़ा है आपको भरना है। दैट्स इट, दिस इज अ ओनली सॉल्यूशन। और सब चीज़ों का बस एक जो रामबाण मैं आपको बोलूँगा वो ये है, सेल्फ मोटिवेशन अपना ढूंढो। और जो भी मैंने रीजन बताए हैं, लैक ऑफ स्लीप, ये वो इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से खत्म करो, अवॉइड करो, इन चीज़ों पे काम करो। और जैसे ही तुम धीरे धीरे इन एक चीज़ों पे एस्पेक्ट पे काम करोगे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, वन डे यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अ बेटर प्लेस। आप अपने मन को एक अलग प्लेस पे पाओगे, अपने दिमाग को शांत पाओगे और आप ज़्यादा फोकस कर सकोगे अपने तैयारी के ऊपर। इसके अलावा अगर गाइज आप लोग क्लैट UG, क्लैट PG, DULLB, NLS-SET, क्लैट LLM, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे मॉक्स कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के हमारे ऐप के लिंक है, वहाँ से ऐप को डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन में जाइए, वहाँ से कोर्सेज की जानकारी मिल जाएगी, वहीं से आप परचेस कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो लोग डेस्कटॉप से विजिट करना चाहें वो हमारी वेबसाइट को जाके विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।